नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की दोनों की। ठीक है, आज ये हमारी आरपीएफ की 53वीं क्लास है दोस्तों। ठीक है, हम जितनी भी क्लासेस हुई है उनकी प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको जीके जीएस का 50% फोड़ना है तो इस क्लास को डेली देखा करें। ये क्लास डेली 8 PM पर आती है दोस्तों। अगर आप ये डेली क्लास देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा जो एग्जाम में सीधे के सीधे देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है जीके जीएस की इंपॉर्टेंस कितनी है, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी मेरिट देखी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो हम आज हमारी ये 53 क्लास है, अंत तक वॉच करना दोस्तों। ठीक है, चलिए हम बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1071। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था, बताइए। फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, सलीम ने या हुमायूं ने। ये सलीम किसका नाम है दोस्तों? दूसरा नाम किसका? ये सलीम किसका दूसरा नाम है? कमेंट करिएगा जिन बच्चों को आता है। ठीक है, सभी साथी कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या होगा इसका सही जवाब। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों मैं एक बार इसका आंसर बता देता हूं। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप सभी बच्चे जानते होंगे दोस्तों। इसका जो 1301 का जो चित्तौड़ अभियान था उसको नहीं भूलेंगे दोस्तों। ठीक है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ये सलीम किसका नाम है दोस्तों? सलीम ही दोस्तों जहांगीर का नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जहांगीर का नाम है सलीम ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1072। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सभी साथी कमेंट करेंगे। साथियों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक जरूर किया करें साथियों। ठीक है, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें पता चलता है कि हमारे सभी स्टूडेंट को क्लासेस सही समझ में आ रही हैं। ठीक है, और शेयर वेयर भी कर दिया करें साथियों। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, ये हरियाणा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आप सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी टिक किया होगा दोस्तों, हरियाणा दोस्तों। ठीक है, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के साथ एक और उद्यान ध्यान रखेंगे, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ये भी हरियाणा का ही है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये सारा दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। हरियाणा का दोस्तों एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है और एक हरियाणा का है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों उद्यान पूछे जाते हैं दोस्तों हरियाणा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1073। ध्वनि की तीव्रता को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? अल्टीमीटर, ऑडियोमीटर, लेक्टोमीटर या हाइड्रोमीटर। बताइए साथियों। दोस्तों फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिजिक्स से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं हमें पता है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, फिजिक्स से दोस्तों ऐसा ही मात्रक वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको यहीं पर जीके जीएस के क्वेश्चन, पूरा जीके जीएस मिलेगा, स्टैटिक इवन करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। आपकी तैयारी में हमारा पूरा सपोर्ट है दोस्तों। आप लोग पूरे अच्छे से मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए दोस्तों, 100% सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है दोस्तों? इसका आंसर आपको देना है। तो ये मापा जाता है दोस्तों ऑडियोमीटर के द्वारा। किसकी मदद से? ऑडियोमीटर की मदद से हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों अल्टीमीटर की, अल्टीमीटर का यूज देखो दोस्तों, आप लोग है ना कॉपी और पेन लेके बैठा करें, जो भी इंपॉर्टेंट बताया करो उसको आप नोट कर लिया करें। ठीक है, अल्टीमीटर से किसकी ऊंचाई को मापा जाता है दोस्तों? बताइए बताइए सभी बच्चे। अल्टीमीटर से, लैक्टोमीटर का बताइए, दूध की शुद्धता के लिए दोस्तों, दूध की शुद्धता के लिए। अल्टीमीटर का आप बताएंगे दूध की शुद्धता के लिए। दूध की शुद्धता को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से दोस्तों बताइए, हाइड्रोमीटर से हवा की आर्द्रता को मापा जाता है। हवा की आर्द्रता, हवा की आर्द्रता, आर्द्रता। ठीक है, हवा की आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। बताइए। ठीक है, अल्टीमीटर से बताइए दोस्तों वायु के दाब को मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 174 मतलब 1074। किस इतिहासकार ने 8 सुल्तानों का दरबार देखा था? अमीर खुसरो, अबुल फजल, इब्न बतूता या फिर जियासुद्दीन बरनी। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। आप लोग कमेंट करिएगा साथियों कि अकबरनामा के पुस्तक के लेखक कौन है। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब।
और दूसरी आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? आईने अकबरी, सभी साथी बताएंगे आईने अकबरी। बहुत बार ये पुस्तकें पूछी गई और आपको इनके जवाब टिक करने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इन दोनों पुस्तकों के नाम बताइए सभी बच्चे। तो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं कि किस इतिहासकार ने 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। उसका नाम है अमीर खुसरो। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके क्या टिक करते थे, गुरुजी ये थे जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। नहीं दोस्तों, यहां पर आपका क्वेश्चन गलत होगा। ये अमीर खुसरो दोस्तों दरबारी कवि किसके थे? ये किसके दरबारी कवि थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अलाउद्दीन का दरबारी था। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, दरबारी, ठीक है। इसकी दोस्तों कुछ प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं, जैसे किरानुस सादीन हो गई, गिफ्ता उल फितू हो गए। ये प्रसिद्ध रचनाएं अमीर खुसरो की। और इनके गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठे नोट करते जाएं, ठीक है। अमीर खुसरो के गुरु कौन है भाई? निजामुद्दीन औलिया दोस्तों। और निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह अजमेर में है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तबला, कवाली, गजल, इन सभी का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को साथियों। इसने ही दोस्तों 8 सुल्तानों का दरबार देखा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं दोस्तों कि हाँ, पहले तो आप इसके जवाब दीजिए। अकबरनामा और आईने अकबरी, इसके लेखक कौन है दोस्तों? सभी साथी बताएंगे इसके लेखक कौन है। इसके लेखक है दोस्तों अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन दोनों पुस्तकों के बहुत ही फेमस पुस्तकें, एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछी है। अकबरनामा और आईने अकबरी, इन दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल है साथियों, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों। और बताइए दोस्तों गियासुद्दीन बर्मन के बारे में बताइए दोस्तों, सभी साथी बताएंगे। गियासुद्दीन बर्नी दोस्तों किसका दरबारी कवि था? कमेंट करके बताएं जिन साथियों को आता है इसका सही जवाब। बताइए दोस्तों गियासुद्दीन बर्नी किसका दरबारी कवि था? ये फिरोज शाह तुगलक का दरबारी कवि था। ये किसका दरबारी कवि था? फिरोज शाह तुगलक का। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फिरोज शाह तुगलक का दरबारी कवि था। फिरोज शाह तुगलक, ये फिरोज शाह तुगलक का दरबारी कवि था। इसकी एक पुस्तक है तुगलक ए फिरोज शाही। इसकी पुस्तक क्या है? तुगलक ए फिरोज शाही। और एक दूसरी पुस्तक क्या है? तारिक ए फिरोज शाही, ठीक है। इसकी पुस्तक क्या, सॉरी, तारिक ए फिरोज शाही इसकी पुस्तक है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की एक, ठीक है दोस्तों। बर्नी की पुस्तक कौन सी है? गियासुद्दीन बर्नी की पुस्तक कौन सी है? तारिक ए फिरोज शाही। और ये किसका दरबारी कवि था? फिरोज शाह तुगलक का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1075। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में, 1539 में, 1555 में, 1550 में। सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। बहुत सारे तो ये सोच में पड़ गए होंगे गुरुजी बिलग्राम का युद्ध कौन सा, हमने तो पढ़ा ही नहीं। बहुत सारे के मन में डाउट होगा, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। बताइए बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? सभी साथी बताएंगे। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, इसी बिलग्राम का अन्य नाम क्या? कन्नौज का युद्ध दोस्तों, ध्यान रखना। इसी का दूसरा नाम क्या? कन्नौज का युद्ध। अदर नेम क्या? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, ठीक है। अब पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बिलग्राम के युद्ध का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो साथियों ये युद्ध कब हुआ था दोस्तों? बताइए। ये युद्ध 1540 में हुआ था, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था? एक तरफ था शेरशाह सूरी। एग्जाम में पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है, बहुत बार पूछा जाता है। शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं। और इस युद्ध में क्या होता है? हुमायूं हार जाता है। इस युद्ध में क्या होता है? हुमायूं हार जाता है दोस्तों, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है। 1539 में क्या चौसा का युद्ध होता है, इस युद्ध में भी हुमायूं हार जाता है। चौसा का युद्ध ये भी दोस्तों किसके बीच में होता है? शेरशाह और हुमायूं के बीच में। चौसा का युद्ध दोस्तों, जो बिलग्राम का युद्ध होता है उसमें हुमायूं हार जाता है और भारत छोड़ के चला जाता है। फिर 1555 में वापस आता दोस्तों। ये 1555 में वापस आता दोस्तों सिंध के युद्ध में। फिर हुमायूं शेरशाह सूरी को हराता है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये वापस आता है। और 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय से इसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है, इसकी मौत हो जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और मैंने अभी आपसे पूछा था कि शेरशाह का मकबरा कहां पे है। अभी आपसे पूछा था साथियों शेरशाह का मकबरा बताइए। न जाने ये कितनी बार पूछा गया है मकबरा। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा, इसका मकबरा है सासाराम बिहार में दोस्तों। इसका मकबरा कहां है?
मकबरा इसका कहाँ है? सासाराम बिहार में, यहाँ पे लिख देता हूं, सासाराम बिहार। सासाराम ये जगह कहां पर है साथियों? बिहार में है। सासाराम बिहार में इसका मकबरा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1076। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को किसके संविधान से लिया गया है? रूस, आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से बताएं साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब। ये क्लास दोनों दोस्तों आप ध्यान रखें, ये क्लास सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ये दोनों के लिए क्लास है। ठीक है दोस्तों, साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा जिन स्टूडेंट्स को आता है इसका सही जवाब। ये लिए गए हैं दोस्तों रूस के संविधान से दोस्तों, रूस के संविधान से दोस्तों। क्या? रूस के संविधान से, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए, मौलिक कर्तव्य। और क्या लिए गए? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिए गए? डीपीएसपी, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राज्यसभा में 12 मनोनीत चयन सदस्य, ये भी किससे? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के संविधान में उद्देशिका प्रस्तावना का विचार लिया गया, उद्देशिका ली गई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया ली गई दोस्तों। और ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों बताइए दोस्तों, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची बहुत बार पूछी जाती है। और संसद के दोनों सदनों की बैठक भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है दोस्तों। प्रस्तावना की भाषा भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्लास कैसी लगी कमेंट करें जरूर। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक वाइक कर दें, सभी साथी एक बार लाइक कर दें और जितना हो सके इस क्लास को शेयर करिए। करंट अफेयर का शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? चीन, नेपाल, रूस, भारत। सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों रूस में दोस्तों। किसमें? रूस में। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग, बीजिंग इसकी कैपिटल है, बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? राजधानी बीजिंग है। नेपाल की काठमांडू है। रूस की आप बताइए जल्दी से, भारत की तो आप सभी को पता ही होगा, जल्दी से बताइए रूस की राजधानी कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1078। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सभी साथी बताएंगे। न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, पेरिस में, लंदन, सॉरी नेपाल में। सभी साथी बताएं यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जल्दी से बताएं। यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों पेरिस में स्थित है दोस्तों। कहां पर? पेरिस में। और पेरिस में किसका मुख्यालय और स्थित है? ओलंपिक गेम्स का। ओलंपिक गेम्स का मुख्यालय भी कहां पर है? ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स का मुख्यालय कहां पर है साथियों? ये भी कहां पर है? कहां पर है? पेरिस में साथियों। ठीक है, और जेनेवा में दोस्तों आप दो मुख्यालय ध्यान रखेंगे कौन कौन से, एक तो WTO, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन दोनों का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में साथियों। ठीक है, नेपाल में आप सभी को पता होगा, बहुत बार पूछा जाता है, सार्क का मुख्यालय SAARC। ठीक है, सार्क का मुख्यालय, इसकी स्थापना दोस्तों 1985 में होती है। अब आप लोग मुझे बताइए इसका सम्मेलन कहां पर हुआ था? इसका पहला सम्मेलन साथियों ध्यान रखेंगे ढाका में हुआ था। कहां पर हुआ था? ढाका, बांग्लादेश का। और भारत में इसका पहला सम्मेलन पूछे तो बेंगलोर में हुआ था। और बेंगलोर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसरो का मुख्यालय भी कर्नाटका बेंगलोर में है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1089। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? और मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर लें यहां से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब। भारतीय संविधान का किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैं बता देता हूं दोस्तों, भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है? भाग तीसरा दोस्तों। भाग तीसरे में क्या? मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। चलिए मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं साथियों। ये कहां से कहां तक है? अनुच्छेद इसके कहां से कहां तक आते हैं? मौलिक अधिकार के अनुच्छेद कहां से कहां तक आते हैं? कमेंट करें साथियों, बताइए। इसके अनुच्छेद आते हैं 12 से लेकर 36 तक के सारे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मौलिक अधिकारों को मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, ये किसके संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार?
अमेरिका के संविधान से लिए गए। अगर मौलिक कर्तव्य बोले तो रूस के संविधान से। ये किसके संविधान से लिए? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका से बोरो किए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाद भाग 1 में तो आप सभी बच्चे जानते हैं राज्य और संघ हो गए, संघ और राज्य, राज्य एवं संघ। 1 से लेकर 4 तक इसके अनुच्छेद दे रखे हैं। ठीक है, इसके अनुच्छेद कहां से कहां तक के दे रखे हैं? 1 से 4 तक। ठीक है, भाग 2 में साथियों क्या है? नागरिकता है, नागरिकता, नागरिकता। भाग 2 में क्या है साथियों? नागरिकता है। ठीक है, इसके अनुच्छेद कहां से कहां तक दिए गए हैं दोस्तों? 5 से 11 तक। ठीक है, भाग 4 में क्या है साथियों? डीपीएसपी, डीपीएसपी। अब आप मुझे ये कमेंट करिए कि डीपीएसपी को यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा किसने कहा था? सभी साथी बताएंगे डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किस व्यक्ति ने कहा था। सभी साथी उसका नाम लिखेंगे, मैं सभी के कमेंट बॉक्स देखूंगा। और डीपीएसपी के बारे में आपको बता चुका हूं दोस्तों, ये आयरलैंड के संविधान से बोरो किए गए हैं। ठीक है, और इसके दोस्तों आप अनुच्छेद ध्यान में रखिए दोस्तों, बहुत बार पूछे जाते हैं डीपीएसपी के अनुच्छेद। ठीक है, तो इसके अनुच्छेद कहां से कहा, तो कोई कमेंट करिए जिन बच्चों को आता है। 36 से 51 तक डीपीएसपी के अनुच्छेद। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1080, विश्व की सबसे लंबता वाली झील कौन सी है? कैप्चन सागर, विक्टोरिया झील, बेकाल झील, वॉन झील। कमेंट करिएगा साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब। थोड़ी क्लास लंबी पड़ेगी इसलिए थोड़ा फास्ट चलूंगा दोस्तों। विश्व की सबसे लंबता वाली झील बोले तो वो कौन सी है? डी ऑप्शन, वॉन झील टिक करेंगे साथियों। कौन सी टिक करेंगे? वॉन झील। ये दोस्तों आप ध्यान रखेंगे तुर्की की है दोस्तों, तुर्की की, तुर्की की है। ठीक है, बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बेकाल झील कैसी है भाई? विश्व की सबसे गहरी झील है दोस्तों। एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया। और ये दो बेकाल झील दोस्तों ध्यान रखेंगे रूस में है। ठीक है, रूस की है। ठीक है दोस्तों, विक्टोरिया झील देखो कि पहले मैं कैप्शन सागर के बारे में बता देता हूं दोस्तों। कैप्शन सागर का आप ध्यान रखेंगे, न जाने कितनी बार पूछा गया दोस्तों कैप्शन सागर के बारे में। ठीक है, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील। और भारत की पूछे तो चिलिका झील, और लवणता वाली झील पूछे भारत में तो सांबर झील, जयपुर वाली। ठीक है, हाँ, विक्टोरिया झील के बारे में आप ध्यान से सुनिए। विक्टोरिया झील के बारे में आप क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि नील नदी का उद्गम, नील नदी का उद्गम, नील नदी का उद्गम, नील नदी का उद्गम दोस्तों। और दूसरा क्या ध्यान रखेंगे? ये भूमध्य रेखा पर स्थित झील है, भूमध्य रेखा पर स्थित है साथियों। कौन सी? भूमध्य रेखा पर स्थित है। यहां पे मैं लिख देता हूं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका की यानी कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी झील है साथियों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ठीक है, तो यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा लवणता वाली झील, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1081 T20 वर्ल्ड कप 2024 पहली विकेट हैट्रिक के द्वारा किसने ली है? तो एक बार बिल्कुल इजी है, पैट कमिंस से लिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 1082, निम्न में से केरल राज्य में कौन सी झील स्थित है? चिलिका झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील, लोकटक झील। तो मैं आंसर बता देता हूं दोस्तों, बताइए दोस्तों, यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं दिया है दोस्तों, केरल की झील का ऑप्शन ही नहीं दिया है। यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील होना चाहिए दोस्तों, वेम्बनाड। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, माफी चाहता हूं। वेम्बनाड ये दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है, सॉरी भारत की सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी झील है, सबसे, ये केरल की, ठीक है, सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी झील है साथियों, सबसे लंबी झील है। ठीक है, ये केरल की है दोस्तों, ऑप्शन नहीं दिया, मैं आपको ये बता देता हूं, यहाँ पे माफी चाहता हूं, ऑप्शन नहीं आया है, ये केरल सही जवाब जाएगा। चिलिका झील ओडिशा की है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की है, लोकटक झील मणिपुर की है। लोकटक झील पर ही तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, किबुलुल लामजाओ मणिपुर का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 1083, निम्न में से कौन सा अभयारण्य बाघों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में दोस्तों, सवाई माधोपुर दोस्तों, राजस्थान के सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन 1084, टोडा जनजाति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? जौनसार की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, जयंतियों की पहाड़ियों पर, गारो की पहाड़ियों पर। दोस्तों देखो, जौनसर, गोरा और खासी, जौनसर, गोरा और जयंती पहाड़ियां। पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं, इसका सही ऑप्शन होगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये टोडा जनजाति पाई जाती है। और ये तीनों पहाड़ियां दोस्तों आप ध्यान रखेंगे मेघालय में, मेघालय में। आप सभी को पता होगा नीलगिरी की पहाड़ियां कहां देखने को मिलती है, छोटा सा एक बता देता हूं। ठीक है, यहां से आपके
क्या पश्चिमी घाट, यहाँ से आपके पूर्वी घाट। तो जहां पर ये मिलती है ना, यहाँ पर ये बिंदु पे, यहाँ पर आपको नीलगिरी की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1085, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य किए जाते हैं? और आप कमेंट करेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की प्रक्रिया हमने किसके संविधान से बोरो की है? मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था दोस्तों, आप जरूर बताना, इससे पता चलेगा कौन बच्चा एक्टिव है। 10, 12, 15, 16 सभी साथी बताएंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा 12 मनोनीत सदस्य को कौन चुनता है भाई? राष्ट्रपति। और ये सभी खेल के साहित्य से, है ना, साहित्य से, भौतिकी से, ठीक है, यहां से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 का क्या प्रदान करता है? संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, वित्तीय आपात या मौलिक अधिकार? तो ये प्रदान करता है साथियों वित्तीय आपात। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, जीवन काल का अधिकार और मौलिक अधिकार नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें क्लास को, लाइक भी करें सभी साथी। जायकवाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, पेरियार, पेन्नार और कृष्णा। दोस्तों यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बांध है वो आपके सारे क्लियर करा देता हूँ। पहले मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ, 87 का आंसर क्या होगा मैं आपको अच्छे से बता दूँ। इसका सही ऑप्शन गोदावरी नदी होगा। ठीक है, क्या होगा? महाराष्ट्र में। ये बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी पर। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है वो सुनिए। सबसे पहले पेरियार नदी, ये है कहाँ पर? केरल में दोस्तों, केरल में। और केरल में आपको दो बांध अच्छे से याद करने, रट लो इनको। इडुक्की बांध बहुत बार पूछा जाता है, इडुक्की बांध, इडुक्की बांध को रट लो साथियों, इडुक्की बांध। एक तो इडुक्की बांध को रट लो अच्छे से, ठीक है, बहुत बार और दूसरा कुडला बांध, कुडला बांध। ये दोनों के दोनों बांध केरल में है, पेरियार नदी पर। ठीक है, बात करें साथियों पेन्नार नदी, पेन्नार नदी की बात करें तो सबसे पहले यहां पर आप ध्यान रखेंगे सोमशिला बांध, सोमशिला बांध बहुत बार पूछा जाता है, सोमशिला बांध, सोमशिला बांध। एक तो सोमशिला बांध ध्यान रखेंगे, दूसरा श्री सेलम बांध, सेलम बांध, सेलम बांध, सेलम बांध दोस्तों आप ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में है, ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। एपी लिख दूंगा, आप समझ जाएंगे ना, अरुणाचल प्रदेश में, आप समझ आना। यहाँ पे मैं एपी लिख देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुण लिख देता हूँ, अरुण, आप समझ जाइएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है श्री शैलम बांध। ठीक है दोस्तों, और कृष्णा नदी पर दोस्तों ये शैलम बांध अरुणाचल प्रदेश नहीं, सॉरी माफी चाहता हूँ, आंध्र प्रदेश का है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का है साथियों, ध्यान रखेंगे ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, ये श्री शैलम बांध आंध्र प्रदेश का। ठीक है, कृष्णा नदी पर दोस्तों, पेन्ना नदी पर सोमशिला बांध, ये कृष्णा नदी का है। ये बांध किसका है? कृष्णा नदी का है, सोमशिला बांध। सोमशिला तो आपको पेन्ना नदी पर है। ठीक है, ठीक है, और कृष्णा नदी पर कौन सा है? सेलम बांध है। ठीक है, सेलम बांध। और अलमाती बांध, अलमाती बांध बहुत बार पूछा गया, अलमाती बांध, अलमत्ती बांध है ना, अलमत्ती बांध, अलमत्ती और नारायणपुर बांध, ये दोनों कर्नाटक में है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस कम था, इतना ही बता सका, तो ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन 1088, विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ पर लगता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, सभी साथी बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ से सभी साथी सी ऑप्शन को टिक करें, बिहार में लगता है दोस्तों, बिहार में। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, सरहुल, जीतिया, ये सारे उत्सव कहाँ के? बिहार के ही है दोस्तों। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? बिहार में ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1089, कुमार संभव पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, पाणिनि, कल्हण, विशाखा दत्त। पहले मैं इसका सही ऑप्शन आपको बता देता हूं दोस्तों, इसके लेखक कौन है? कुमार संभव के कालिदास है साथियों। कौन है? कालिदास। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि, अष्टाध्यायी। संस्कृत व्याकरण की जारी पहली पुस्तक थी, ध्यान रखना, कल्हण की। कल्हण की पुस्तक कौन है बताइए? कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास, राजतरंगिणी, इसमें पूरा का पूरा कश्मीर का इतिहास बताया, ध्यान रखना। विशाखा दत्त की मुद्राक्षस, मुद्राक्षस। ठीक है, जो भी पुस्तकें हैं वो आपके सामने है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ये अंतिम प्रश्न है क्लास का। ठीक है, 1090, विरूपाक्ष मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? सभी साथी बताएंगे। विरूपाक्ष मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? सभी साथी बताएं। विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों कर्नाटक का बेंगलोर, और बेंगलोर का नाम सुनते ही मैं बार बार बताऊंगा, इसरो का मुख्यालय, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बाकी मध्य प्रदेश में दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जैसे 64 योगिनी मंदिर, ठीक है, सास बहु मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, सास बहु मंदिर, सास बहु मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर,
ओंकारेश्वर मंदिर, तो यहां पर लिखिए साथियों ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर। ठीक है, ठीक है साथियों। तो साथियों आज हमने आरपीएफ के 1090 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं साथियों। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, अगर आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। एक बात दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग जब भी क्लास लिया करें कॉपी पेन लेकर बैठा करें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट बताया करूं आप उसको फटाफट से नोट डाउन कर लिया करें और उनका डेली रिवीजन करिएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आप लोग चैनल से बने रहते, अगर ये करते हैं ये काम इतना, तो मैं 100% दे दूं आपको, सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। मैं वही फैक्ट बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हमारी आरपीएफ की 53वीं क्लास कंप्लीट हुई है साथियों, 53वीं क्लास। ठीक है, लगभग 1090 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन पढ़ लेते हो वो भी इंपॉर्टेंट, तो आप समझ लो दोस्तों आप जीके चेस में कितना अच्छा करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो टॉपिक और रह गए दोस्तों, जनगणना वाले और पंचवर्षीय योजना, उनका मैं दोस्तों एक सब टॉपिक ले लूंगा आप लोगों के लिए एक सब टॉपिक की क्लास ले लूंगा पूरी मिक्स की। ठीक है, ठीक है साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट करिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों। शेयर जरूर किया करें सभी साथियों में दोस्तों। ठीक है, और ये क्लास उन सभी स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचना चाहिए जो भी स्टूडेंट्स आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। चाहे दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास सभी के एग्जाम के लिए पर्याप्त है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये क्लास दोस्तों शेयर वेयर कर दिया करें आप लोग, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल हैं वहां तक इस क्लास को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। ठीक है, और साथियों आपको मैं बता दूं तो क्लास देखो मैथ की और रीजनिंग की क्लास भी चल रही है दोस्तों। ठीक है, आज तो ये जीके जीएस की क्लास हो गई है, मैथ और रीजनिंग की क्लास का मैं आपका टाइम फिक्स कर दूंगा, फिर आपके कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस चलेंगे। ठीक है, तो ये जीके जीएस की क्लास में बता देता हूँ, डेली 8 PM पर आती है। जीके जीएस की ये क्लास डेली 8 PM पर आती है। आप सभी को जुड़ना है, आप सभी को जुड़ना है साथियों। ठीक है, और अभी तक देखो हमने 1090 क्वेश्चंस कवर किए। ठीक है, इन 1090 क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। ठीक है, यहां से क्लास खत्म होते ही टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अपलोड हो जाती है। जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलती है हर क्लास की, कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। आप लोगों के लिए पूरी मेहनत, पूरा सपोर्ट जारी है हमारा। आप लोग बस मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है दोस्तों। ठीक है, आप लोग सिलेक्शन लीजिए, अच्छे से पढ़िए। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, तो कंटिन्यू मेहनत करेंगे दोस्तों आप सभी। और बाकी आप 1 या 2 दिन में मैं आपका मैथ का टाइम जारी कर दूंगा दोस्तों, कब आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, ऐसे एक क्लास ली है मैंने, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कल हम दोस्तों इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।